हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम 7.3 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसमें हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे, तो उससे आगे हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम सिर्फ उसके बारे में क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आप आज का स्टूडेंट लेक्चर। ये दो क्वेश्चन लिए हैं हमने पहले। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मीन्स मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के विद रिस्पेक्ट में। तो कैसे कर पाएंगे हम? पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इनवर्स है उसको खत्म करना है। कैसे भी करके इस x को क्या पुट करूं, वो आपके माइंड में फॉर्मूले क्रिएट होने चाहिए, बनने चाहिए। तो देखिए कैसे सोचना है आपको। सेकेंड है, इसको पहले तो सॉल्यूशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं दे रखा है ये, तो हम y के इक्वल इसको पुट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू, ताकि आप डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मेट है वो अच्छे से लगा सकें। तो देखिए y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2x² -1। अभी मुझे y का डिफरेंशिएशन x में करना है, लेकिन मुझे जो बाहर सेकेंड इनवर्स है उसको इस चीज से सेकेंड बनाना है। अब हम जानते हैं कि 1/cos सेकेंड होता है। इट मीन्स मुझे नीचे वाले को कोस बनाना है। तो 2x² -1 को कोस में कुछ बनाना है मुझे। तो देखिए, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है 2 जिसमें लगता हो और स्क्वायरिंग। तो अपने पास दो फॉर्मूले हैं, 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा ये होता है अपने पास 2 sin स्क्वायर थीटा। अब बात ये आती है कि मुझे चाहिए 2 स्क्वायर -1। मीन्स यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से उठा के 1 को ले जाता हूँ, यहाँ से भी -1 बन सकता है, लेकिन वो -cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। इसको ले गया तो अपने पास cos 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है। तो यहाँ पे मैं इस 1 को इस साइड ट्रांसफर कर दूं तो अपने पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन के आता है 2 cos स्क्वायर -1। मीन्स x की जगह मुझे क्या पुट करना चाहिए, cos थीटा पुट करना चाहिए। तो देखिए पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू कोस थीटा। तो देखिए यहाँ से ही हम एक जो इस वैल्यू की हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मैंने x को कोस थीटा पुट कर दिया, मतलब फंक्शन किस में बदल जाएगा, थीटा में बदल जाएगा। x तो रहेगा नहीं, क्योंकि x की जगह मैंने कोस थीटा रख दिया है। तो लास्ट में जब थीटा आएगा उसकी जगह पे मुझे x में फंक्शन बदल के तभी तो डिफरेंशिएशन करना है। अभी तो सिर्फ मैं इसका जो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ y को, ताकि हम डिफरेंशिएशन आसानी से कर सके। तो देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल के रख लेते हैं, कोस इनवर्स x। तो देखिए अब रखते हैं हम यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो। तो देखिए क्या आएगी, सेकेंड इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो y बन जाएगा अपने पास सेकेंड इनवर्स 1/cos 2 थीटा, और 1/cos सेकेंड होता है हम जानते हैं, तो सेकेंड इनवर्स सेकेंड 2 थीटा, और सेकेंड और ये फंक्शन कैंसिल आउट होके y हमें क्या मिलेगा, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है। तो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का हमें आता है डिफरेंशिएशन। तो अब हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 ऊपर, इसका होता है हमारे पास -1/√1 - x²। तो ये हमारे पास रहेगा आंसर। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हम नॉर्मली जो हमारा क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल सबसे छोटी यूनिट में जहाँ पे आ जाएगी तब हम डिफरेंशिएशन उसका कर देंगे। तो इस तरीके से देखो कितना सिंपल हो जाता है बाद में क्वेश्चन, अगर हमारे माइंड में ये सारे फॉर्मूले हैं तो। अदरवाइज सेकेंड इनवर्स का भी हमें पता है वैसे तो, लेकिन वहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन जो करेंगे ना उसके अंदर, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा हमारे लिए। तो हम डायरेक्ट इसको सिंपल वे में नहीं करेंगे बेसिक का इस्तेमाल करके। वो हमारी जो ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट को कितनी समझ है क्वेश्चन की, कि वो कैसे इसको बदल के छोटा करके क्वेश्चन को कर सकता है। तो आपको फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप इतनी बार पढ़ चुके हैं 10+1 में, तो आपके माइंड में वो घूमने ही चाहिए। अगर नहीं है फिर भी आप अभी भी आप अगर बार बार अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूले आपके
आपके माइंड में आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये हमने लेट किया है, अंडर द रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स, सेम प्रोसीजर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो देखिए अब अगर आपको समझ आ रहा है कि टेंजेंट बनाना है, अब टेंजेंट कैसे बनता है, अब टेंजेंट बनाने के लिए मुझे पहले इनको साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चारों को साइन कोस में, क्योंकि कोस माइनस साइन और कोस प्लस साइन या साइन माइनस कोस साइन प्लस कोस हो तो हम बदल सकते हैं उसको इजीली टेंजेंट में, क्योंकि साइन को अगर कोस से डिवाइड किया जाए तो टेंजेंट में बदल जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इन चारों को साइन कोस में बदलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें 1 प्लस कुछ हो तब भी साइन का या कोस का फॉर्मूला बने, 1 माइनस हो तब भी उनमें से कोई एक बने। अभी अभी मैंने दो पिछले क्वेश्चन में लिखे थे दोनों फॉर्मूले, 1 प्लस कोस टू थीटा और 1 माइनस कोस टू थीटा, दोनों के फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है 2 कोस, ये कोस होता है प्लस और माइनस वाला साइन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने पास, इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए y क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स, देखिए 1 प्लस कोस टू थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x को मैंने क्या पुट किया है यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू कोस टू थीटा, हम डायरेक्ट 2 थीटा ही पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से अपने पास थीटा की वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू होगी 1/2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि कोस इनवर्स इस साइड आएगा, कोस इनवर्स x 2 से डिवाइड होगा तो 1/2। तो इस तरीके से हमने थीटा की वैल्यू भी रख ली, क्योंकि बाद में हमें जरूरत पड़ेगी तब हम रख लेंगे। तो देखिए 1 प्लस कोस टू थीटा, फॉर्मूला किसका, 2 कोस स्क्वायर थीटा, मीन्स रूट में अगर 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है, सेम प्रोसीजर नीचे रहेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए रूट 2 ऊपर और नीचे कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स, अंदर देखिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और इस फॉर्मूले को तो आप पहले कई बार कर चुके हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर दीजिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोस से कोस डिवाइड हो गया तो 1, यहाँ पे डिवाइड हुआ तो साइन बाय कोस टेंजेंट। वैसे ही कोस से कोस डिवाइड हुआ तो अपने पास क्या आया 1, और साइन टू कोस डिवाइड हुआ तो अपने पास क्या आएगा, टेंजेंट। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है अपने पास, ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं, 1 माइनस टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट। देखिए 1 माइनस टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट थीटा, मैंने काफी बार आपके इस फॉर्मूले को क्रिएट करके बताया है कि किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट π/4 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि 1 क्या होता है, टेंजेंट π/4, और टेंजेंट a प्लस बी का और a माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है, अगर ऊपर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला, ऊपर प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा किस में बदल जाएगा, अब y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 माइनस थीटा। तो देखिए टेंजेंट और इनवर्स फंक्शन कैंसिल आउट, तो अपने पास बचा π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है, 1/2 कोस इनवर्स x, तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे 1/2 कोस इनवर्स x। तो देखिए अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट है इसका 0 माइनस 1/2 कांस्टेंट है साथ में रहेगा, कोस इनवर्स का क्या रहता है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो अब देखिए अब कई बच्चों के माइंड में क्या आता है कि हमने पहले किया था ऐसा क्वेश्चन कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो भी डिफरेंशिएशन आता है उसके अंदर के फंक्शन का फिर से कर देते हैं। नहीं, ये डिफरेंशिएशन होकर आया है, कोस इनवर्स एक्स का ये पूरा आ चुका है, अब इससे आगे हम एक्स का क्यों करेंगे।
एक्स का कोस इनवर्स एक्स का हो चुका है हमारे पास डिफरेंशिएशन, मींस कोस इनवर्स एक्स का पूरे का यही होता है, तो पूरे फंक्शन का ही हो चुका है, तो कुछ बाकी बचा ही नहीं हमारे पास, तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कई बच्चों को ये लगता है कि हमने कोस इनवर्स एक्स का कर दिया, ये आ गया, अब इस अंदर वाले का कर देंगे। वो तब होता है जब रूट में फंक्शन था ये, इसका हम करते हैं तो 1/2 रूट होके अब इस अंदर वाले का होगा, लेकिन कोस इनवर्स एक्स का होता ही ये है, तो पूरा ही हो गया डिफरेंशिएशन। अब इससे आगे हम क्यों करेंगे, तो ये ध्यान में रहे कि आप बार बार डिफरेंशिएशन ना कर दें उसका, क्योंकि आपके माइंड में ऐसा आएगा, क्योंकि ये बार बार वैसा ही दिखेगा आपको कि ये फिर से आ गया तो इसका हम कर देते हैं। नहीं, आपने कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया है बस, और उसके बाद में कुछ और नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद में कुछ है ही नहीं उसके आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करना है। चलिए कुछ और देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये कहता है इफ y इज इक्वल टू दिस देन शो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ y इज दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy/dx निकालना है। चलो ठीक है, हम निकाल देंगे। y क्या है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। अब देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि क्वेश्चन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बिल्कुल छोटी फॉर्म में बना के ही करना है। अब आपको बाहर साइन दिख रहा है तो अंदर कुछ साइन का फंक्शन ही क्रिएट करना पड़ेगा, और साइन का फंक्शन देखिए दो चीजें दिखाई दे रही है मल्टीप्लीकेशन में, तो हमें ऐसा फॉर्मूला पता है, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, ऐसे कुछ फॉर्मूले हमारे होते हैं, साइन ए प्लस बी कोस ए माइनस बी समथिंग। तो हमें देखना है कि क्या पुट करके क्या फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है। अब हमें, अगर मैं x को पुट करता हूँ, चलो ठीक है, x को मैंने कुछ पुट किया साइन थीटा, तो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर उस फॉर्मूले में होता नहीं है। वहां पे तो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, बस यही रहते हैं, मीन साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को ही मैं साइन थीटा पुट कर दूं तो हमें दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं x की पावर 4 को, तो जरूर हमें साइन स्क्वायर को कुछ पुट करना है, सॉरी एक्स स्क्वायर को कुछ पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर को मैंने साइन थीटा ही पुट कर दिया, एक बार के लिए साइन थीटा पुट कर दिया। अब देखिए, अगर मैंने एक्स स्क्वायर को पुट किया है तो एक्स को करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्स स्क्वायर अगर यहाँ से लेंगे तो रूट में आ जाएगा, रूट में फॉर्मूला होता नहीं है, तो एक्स को भी मुझे कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, अगर मैंने एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया है, साइन थीटा, तो ये कुछ कोस में बनना चाहिए, कोस में बनेगा, तो इस x को जब मैं कोस साइन थीटा 5 पुट करूं, देखिए x को मैं साइन 5 पुट करूं, आपको सोचना पड़ेगा, ये ध्यान से देखिए, अगर मैंने एक्स स्क्वायर को साइन थीटा बनाया तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होता है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की पावर 4। चलो हमारे पास दोनों आ गए, साइन थीटा कोस थीटा, ये इस वैल्यू का पता चल गया और इसका पता चल गया। अब ये दो वैल्यू बचती हैं, इनसे मुझे क्या बनाना है, कुछ और वैल्यू साइन और कोस की बनानी है। अब अगर मैं इसी को साइन पुट करूं, अब आप कहेंगे इसको साइन ही क्यों, कोस भी पुट कर सकते थे, बिल्कुल। देखिए कोस थीटा मेरे पास क्या आ चुका है, ये मतलब ये कोस आ चुका है, अगर इसके साथ भी कोस आ गया तो कोस का फॉर्मूला कोस में आएगा। साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और माइनस बी का, उसमें साइन और कोस एक साथ आते हैं, तो इसीलिए अगर ये कोस में बन गया तो इसको मुझे साइन में पुट करना पड़ेगा, चाहे साइन 5 पुट कर दें। तो यहाँ से मेरे पास कोस 5 कितना आता है, देखिए अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे चारों वैल्यू दिखाई दे रही हैं। अब मैं इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ क्वेश्चन में, तो देखिए y क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है साइन थीटा, और ये हमारे पास आया है कोस 5, फिर प्लस में ये हमने पुट किया था साइन 5, और ये मेरे पास आया था कोस थीटा। तो इस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का, तो ये बनेगा अपने पास साइन थीटा प्लस 5 का फॉर्मूला। तो साइन और इनवर्स कैंसिल, y आया अपने पास थीटा प्लस 5। अब मेरे पास इन दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मुझे x में चाहिए, x में डेरिवेटिव करना है dy/dx, तो मुझे ये x में बनाने पड़ेंगे। तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं y निकालूँ तो ये आएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में ये आता है साइन इनवर्स x, और इन दोनों का डिफरेंशिएशन हमें आता है। तो देखिए हम करेंगे dy/dx, क्या रहेगा, पहले इसका करेंगे साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स के मल्टीपल में जो भी एंगल है वो लिखेंगे, अंडर द रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, मीन्स जो भी है उस क्वांटिटी का स्क्वायर। लेकिन अब ये क्वांटिटी देखो, साइन इनवर्स, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये कहा था कि कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो चुका है, जो है इसके साथ अगर वही है तो हमने डेरिवेटिव कर दिया है उसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इसके अलावा कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन का स्क्वायर और फिर उसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो हो चुका है, लेकिन अब एक्स स्क्वायर है, ये सिंपल एक्स होता तो यहीं पे छोड़ देते। अब एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा 2x प्लस, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स वहाँ नहीं होगा, वहाँ सिंपल एक्स लिखा हुआ है, तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ही अपने पास क्या करवाना था, हमें प्रूव करवाना था जो क्वेश्चन में पूछा था हमसे। तो इस तरीके से हमें क्या करना, पहले सोचना पड़ेगा कि अंदर क्या क्या पुट करना है, उससे फॉर्मूला क्रिएट हो, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कहता है इफ y इज इक्वल टू दिस देन शो दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। देख के ही लगता है कि दो भागों में तो तोड़ना है, उनका दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, ये तो आपके माइंड में आ ही जाएगा। अब देखिए टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है, y हमें गिवन है ये, तो देखिए सोचना कैसे है। टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर मैं a प्लस बी का फॉर्मूला भी देखूं, टेंजेंट a प्लस बी या a माइनस बी, कौन सा भी, तो नीचे आता है 1 प्लस या 1 माइनस, मीन्स यहाँ पे 1 होना बहुत जरूरी है। टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b या माइनस प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b, तो यहाँ पे कुछ टर्म होती हैं, यहाँ पे तो 1 जरूरी है, कोई भी फॉर्मूला उसमें 1 जरूर आएगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 1 लेकर आना है। यहाँ पे 1 कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को a स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए क्या बनता है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसको अगर मैं a स्क्वायर से डिवाइड करूं तो 5x अपॉन a बनेगा, क्योंकि एक a तो कैंसिल हो चुका है, और नीचे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल 1 एंड देन 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये बनेगा। अब ध्यान से देखिए, नीचे माइनस है मतलब प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, ऊपर मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे सम 5 बने और मल्टीप्लाई 6 बने, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में दो चीजें होती हैं और यहाँ पे सम करने पर। तो ध्यान से देखिए 3x बाई a प्लस 2x बाई a, अगर इनका मैं सम करूं तो a एलसीएम और 3 और 2 5x हो जाएगा, बिल्कुल 3 प्लस 2, और 3 और 2 का अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो क्या रहेगा 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, वही आ रहा है। इट मीन्स हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x बाई a प्लस 2x बाई a अपॉन 1 माइनस 3x बाई a इंटू 2x बाई a। अब आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्मूला होता है अपना, एज वी नो दैट टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला टूट के ऐसा बन सकता है, तो y किसके इक्वल रहेगा, देखिए टेंजेंट इनवर्स 3x बाई a प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x बाई a। तो इस तरीके से टूट गया है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन अलग अलग, टेंजेंट इनवर्स x का, एज वी नो दैट टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स का ये होता है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x एंगल है तो x स्क्वायर, अगर कुछ और एंगल है तो उसका स्क्वायर, फिर उसका डिफरेंशिएशन। अभी x का डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे 1 होता है, x का इसलिए नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो जो भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन साथ में हो जाएगा। तो देखिए टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम करते हैं। अभी हमारे पास वैल्यू क्या है 3x। स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन हमने किया, क्या होगा, पहले टेंजेंट इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर, और फिर इस x जो वैल्यू दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए 3x बाई a का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 बाई a, वही हमने दूसरे का किया तो 1 अपॉन 1 प्लस जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर, और फिर 2x बाई a का क्या होगा 2 बाई
ए। उसके बाद हमने क्या किया है, सिर्फ कैलकुलेशन, इसका स्क्वायर किया हमने और ये साथ में इसका हमने स्क्वायर किया और ये साथ में, फिर इसका अगर कैलकुलेशन करें एलसीएम लेकर और ऊपर जाएगा ए स्क्वायर, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा इधर भी, और बाकी हमारा जो है वो रिजल्ट है जो हमें प्रूव करवाना था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो वो डिस्कस करें, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके माइंड में रहने चाहिए। अगर वो आपके माइंड में है तो फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर देंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी भी तरीके से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें या फिर कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं आप, फेसबुक पे भी अपना पेज है सिग्मा मैथ बाय पुनीत सैम के नाम से, तो उसको भी आप फॉलो करें और उस पर भी आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं।